नमस्कार। तो हिंदी टॉप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ जानिसार खान। बिहार में नई सरकार बनने के बाद या यूं कह लें कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री चुन लिए गए थे, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके लिए आज यानी कि गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्रिमंडल के विस्तार का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह जैसे तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे, जहां पर यह शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल में 15 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, वहीं जेडीयू की तरफ से 13 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोजपा रामविलास की पार्टी से 2 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके साथ उपेंद्र कुशवाहा के 1 नेता मंत्री बने हैं। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी से भी 1 नेता को मंत्री मंडल में शामिल किया गया है। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी की कैबिनेट में किस जाति से किस वर्ग के नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी की कैबिनेट में वो तमाम जो है जाति के वर्गों के लोगों को ध्यान में रखा गया है और उनके प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है वो ध्यान में रखते हुए सम्राट कैबिनेट का विस्तार किया गया है और उन तमाम चेहरों को शामिल किया गया है जो एक अपने समाज में, अपने जाति में, अपने वर्ग में पकड़ रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जेडीयू ने अपने मंत्रिमंडल में किस नेता को शामिल किया है और वहीं बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में किस नेता को, यानी कि किस जाति और किस वर्ग के नेता को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। तो अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी में कुल, जैसा कि मैंने बताया कि 15 मंत्री नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो इसमें 6 स्वर्ण जाति से हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि 7 ओबीसी जाति से मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 दलित समाज से मंत्री बनाए गए हैं। वहीं सवर्ण जाति में 2 भूमियार, 2 राजपूत और 2 ब्राह्मण समाज से मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे ही ओबीसी और अति पिछड़ी जाति से भी मंत्री बनाए गए हैं। तो चलिए नेम वाइज जानते हैं कि वो कौन कौन से नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। विजय कुमार सिन्हा जो भूमियार वर्ग से आते हैं और जो सवर्ण कैटेगरी के नेता हैं उनको शामिल किया गया है। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल हैं जो कलवार हैं, वैश्य हैं और पिछड़ा समाज से आते हैं। रामकृपाल यादव हैं जो पिछड़ा समाज से आते हैं और यादव बिरादरी से आते हैं। इसी के साथ मिथिलेश तिवारी हैं जो ब्राह्मण हैं, स्वर्ण कैटेगरी से आते हैं। रमा निषाद हैं, मल्लाह जाति से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग में ये आता है। केदार गुप्ता हैं, कानू हैं, वैश्य समाज से आते हैं, अति पिछड़ा कैटेगरी में ये भी आता है। इसके साथ ही नीतीश मिश्रा हैं जो ब्राह्मण नेता हैं और ये सवर्ण कैटेगरी में आता है। प्रमोद चंद्रवंशी हैं जो आपको बता दें कि चंद्रवंशी समाज से आते हैं और ये अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। और इसी के साथ लखेंद्र पासवान हैं जो पासवान हैं, दलित समाज से आते हैं। संजय टाइगर हैं, राजपूत हैं, ये सवर्ण समाज से आते हैं। इंजीनियर कुमार शैलेंद्र हैं जो भूमिहार हैं, स्वर्ण जाति से आते हैं। अरुण शंकर प्रसाद हैं जो सूड़ी समाज से आते हैं, वैश्य हैं और पिछड़ा समाज में गिना जाता है वैसे समाज को। वहीं रामचंद्र प्रसाद हैं जो तेली समाज से आते हैं। तेली वर्ग भी आपको बता दें कि अति पिछड़ा कैटेगरी में आता है। नंदकिशोर राम हैं जो रविदास समाज से आते हैं और आपको बता दें कि रविदास जो हैं वो दलित कैटेगरी में आते हैं। श्रेयसी सिंह हैं, राजपूत हैं और राजपूत तो आप जानते ही हैं कि स्वर्ण कैटेगरी में इन्हें गिना जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर जेडीयू ने किन चेहरों को शामिल किया है अपने मंत्रिमंडल में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जेडीयू से 13 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो उसमें आपको बता दें कि 1 स्वर्ण और 1 मुस्लिम समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा 3 दलित और 8 ओबीसी और ईबीसी समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं। स्वर्ण जाति से अगर हम बात करें तो सिर्फ राजपूत समाज से आने वाली लेसी सिंह का नाम शामिल है, जबकि ओबीसी में 2 कुर्मी, 3 धानुक और 1 सूड़ी यानी कि वैश्य समाज और 1 कुशवाहा जाति से मंत्री बनाए गए हैं। तो अब चलिए नाम जान लेते हैं कि आखिर जो जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं चेहरे वो कौन से हैं। तो पहला नाम आपको बताएं कि श्रवण कुमार हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग में आता है। निशांत कुमार हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज, जैसा कि मैंने बताया कि ये भी पिछड़ा वर्ग में आता है। निशांत कुमार को आप जानते ही हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं और वो भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इसके अलावा मदन सहनी हैं जो मल्लाह जाति से आते हैं। मल्लाह जाति भी अति पिछड़ा वर्ग में आता है। लेसी सिंह हैं, राजपूत समाज से हैं। राजपूत जैसा कि मैंने बताया कि स्वर्ण जाति से आता है। दामोदर रावत हैं जो धानुक समाज से आते हैं। धानुक भी आपको बता दें कि अति पिछड़ा वर्ग में शामिल है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा हैं, ये बता दें आपको कि कुशवाहा समाज से आते हैं और आपको पता है कि कुशवाहा समाज पिछड़ा वर्ग के अंदर आता है। बुलो मंडल है जो धानुक समाज से आते हैं
और धानुक समाज अति पिछड़ा वर्ग में आता है। श्वेता गुप्ता है जो सूढ़ी समाज से, वैश्य समाज से आती हैं और वैश्य समाज भी पिछड़ा वर्ग में आता है। सुनील कुमार हैं, सुनील कुमार आपको बता दें कि रविदास समाज से आते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि रविदास भी दलित कैटेगरी में आता है। शीला मंडल हैं, धानुक समाज से आती हैं और धानुक समाज अति पिछड़ा वर्ग में आता है। रत्नेश सदा हैं, आपको पता है कि वो मुसर समाज से आते हैं और मुसर समाज आप जानते हैं कि दलित कैटेगरी में आता है। जमा खान है जो मुस्लिम है, मात्र एक मुस्लिम है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के कैबिनेट में एक मुस्लिम वही हैं जो नीतीश सरकार के कैबिनेट में भी शामिल थे और इस कैबिनेट में भी वो शामिल हैं। जमा खान मुस्लिम नेता हैं। इसके साथ ही अशोक चौधरी हैं जो पासी समाज से आते हैं और दलित कैटेगरी में पासी समाज आता है। अशोक चौधरी का नाम बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है और जेडीयू में कहा जाता है कि रणनीति बनाने और रणनीति अपनाने और नीतीश के करीबी अशोक चौधरी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी से भी मंत्री बनाए गए हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जिसका अगर हम नाम बताएं आपको तो संजय पासवान हैं जो पासवान जाति से आते हैं और पासवान जैसा कि आप जानते हैं कि दलित कैटेगरी में गिना जाता है। संजय सिंह हैं जो राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत जानते ही आप लोग कि स्वर्ण कैटेगरी में आता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जीतन राम मांझी की पार्टी से एक मंत्री बनाए गए हैं। तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम के तरफ से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाया गया है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाया गया है। दीपक प्रकाश जिनका नाम है वो कुशवाहा जाति से आते हैं और कुशवाहा पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है। उसी तरीके से जीतन राम मांझी आपको बता दें कि मुसहर समाज से आते हैं और मुसहर समाज दलित कैटेगरी में आता है। तो ये कुल बीजेपी और जेडीयू के मंत्रिमंडल का मैंने आपको बताया कि किन किन नेताओं को किस किस समाज से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और कितने लोगों को शामिल किया गया है, कौन से वर्ग से हैं, कौन से समाज से हैं। ये तमाम जो बातें मैंने बताई आपको, जो नामवार बताई मैंने आपको, तो इस तरीके से अगर देखें आप तो सम्राट चौधरी की कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग की जो बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, सभी जातियों का ध्यान रखा गया है। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी की कैबिनेट में वो तमाम जाति वर्गों का ध्यान रखा गया है? सोशल इंजीनियरिंग की बात जो हो रही है क्या वो सच में सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।